नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। क्या उस रात कांग्रेस टूटने वाली थी? आखिरकार किन परिस्थितियों में सोनिया गांधी को अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ा? जो कांग्रेस के इंटरनल सोर्सेज से खबरें आ रही है उसके मुताबिक सिर्फ औपचारिक विभाजन रह गया था। अदरवाइज युवा तुर्क और बूढ़ी ब्रिगेड दोनों की राय एकदम अलग अलग थी। राहुल गांधी ने जिन परिस्थितियों में और जैसे इस्तीफा दिया और जिस तरह से 25 मई को कार्य समिति की बैठक में उन्होंने अपना रोष प्रकट किया, उससे उसी दिन क्लियर हो गया था कि वो बूढ़ी ब्रिगेड की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। हाल के दिनों में अनुच्छेद 370 को लेकर के जिस तरह से युवा तर्क जो है आगे आया, मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया, मतलब जितिन प्रसाद, दीपेंद्र हुड्डा वगैरह वगैरह जो आगे बढ़ कर के इन्होंने बोला कि सरकार ने सही काम किया है, इसके बाद तो कांग्रेस जो है पसोपेश में पड़ गई थी। मिलिंद देवड़ा भी उसमें शामिल थे और बहुत सारे नेता थे। दूसरी तरफ पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आज़ाद, मणिशंकर अय्यर, ये जो बूढ़ी ब्रिगेड है इसका मानना है कि जो कुछ भी मोदी सरकार ने किया है इसका किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बताते ये हैं कि राहुल गांधी सांगठनिक स्तर पे बहुत ज़्यादा फेरबदल के पक्षधर थे और इसीलिए उन्होंने जो है 2017 के दिसंबर में जब अध्यक्ष पद संभाला तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के बीच में लंबा समय लगाया था उसको स्वीकार करने में, क्योंकि जो सोनिया गांधी है वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि आप एकदम से पूरा फेरबदल कर दीजिए। तो जो बूढ़ी ब्रिगेड है उसे इस बात का डर उस समय भी था और अब भी था कि यदि कोई यूथ आता है आगे तो फिर जो है उनको किनारे कर दिया जाएगा। लिहाजा राहुल गांधी के मन में कहीं ना कहीं ये भी कसक थी कि जैसे वो चाहते थे सांगठनिक स्तर पर फेरबदल करना, पार्टी का चेहरा बदलना, इलेक्शन प्रोसेस में चेंज करना, वो नहीं कर पा रहे हैं और उनकी अंदर से नाराजगी इसी बात को लेकर के थी कि तीन जो है वरिष्ठ नेता अपने बेटे को लड़ाने में लगे रहे, अकेले वो जूझते रहे। तो बताते ये हैं कि मई में यानी कि 23 मई को रिजल्ट आया था। 25 मई को जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था, कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस दौरान भी सोनिया गांधी से बूढ़ी ब्रिगेड ने संपर्क किया था कि आप जो है अध्यक्ष पद संभाल लीजिए, लेकिन सोनिया गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी। उस समय प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का कार्य समिति की बैठक में साथ दिया था। मेरा भाई अकेले लड़ता रहा, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से कर्नाटक, गोवा में पार्टी में टूट हुई, उसके और राज्यसभा सांसद जो है वो संजय सिंह और जो दूसरे थे भुवनेश्वर कालिता, वो मुख्य सचेतक थे, वो छोड़ करके 370 के इशू पे चले गए और कई लोगों के टूटने की खबर आ रही थी। तब सोनिया गांधी को ऐसा लगा कि यदि ऐसे समय में यदि कुछ नहीं किया गया तो कांग्रेस वैसे ही पहले से कमज़ोर हो चुकी है और ये तो टूट जाएगी। और बताते ये भी हैं कि जब अलग अलग राय ली गई नेताओं से, प्रदेश अध्यक्षों से, CLP लीडर से, प्रदेशों के प्रभारियों से, उसमें 99% जो इस बात के पक्षधर थे कि या तो राहुल गांधी स्वीकार करे नहीं तो सोनिया प्रियंका आगे आए। 1% लोग भी जो है तैयार नहीं हुए, चाहे सुशील कुमार शिंदे हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे मुकुल वासनिक हो, इनके नाम पर तैयार नहीं हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस मीटिंग में कई दौर पहले एक राउंड की मीटिंग हुई, उसके बाद बीच में ब्रेक हुआ था, अलग अलग राय ली गई थी, जो भी प्रदेशों से राय लेनी थी, उसके बाद फिर रात में जो है मीटिंग हुई और उसके बाद से बताते हैं कि पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, अहमद पटेल सोनिया को राजी कर रहे थे कि आप इस पद को संभाल लीजिए। तो माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि यदि नहीं हुआ, ऐसा किया गया तो कांग्रेस टूट जाएगी। एक तरफ यूथ ब्रिगेड हो गया था, दूसरी तरफ बूढ़ी ब्रिगेड हो गई थी। तो सोनिया गांधी को लगा कि अभी 3 राज्यों में चुनाव है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है और झारखंड में है और उधर जो है टूट फूट पहले से ही मची हुई है पार्टी में। लिहाजा यही समय है कि किसी तरह से पार्टी को संभाला जाए, अदरवाइज जो है पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी से सहमत नहीं थे। सोनिया गांधी पसोपेश में थी कि उन्होंने जब 1998 में अध्यक्ष पद संभाला था, 19 साल तक अध्यक्ष रहीं, कि यदि क्या करें, क्योंकि मई में वो इस प्रस्ताव को ठुकरा चुकी थी। राहुल गांधी बोल चुके थे कि जो है गांधी परिवार का कोई भी अब अध्यक्ष नहीं होगा, लिहाजा गांधी परिवार से बाहर ये पद जाएगा।
बताते ये हैं कि बाद में प्रियंका ने भी अपना मन बदला। जब प्रियंका को ये बताया गया कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस टूट जाएगी और ज़्यादा संकट में आ जाएगी, तब उन्होंने सोनिया गांधी को भी कन्विंस किया कि ठीक है, आप अंतरिम अध्यक्ष के लिए मान जाओ, आगे चल करके देखा जाएगा, फिलहाल तो किसी तरह से पार्टी को बचाया जाए। तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब बने थे कांग्रेस की, जब उन्होंने सूत्रधार बने, बागडोर संभाली, तब उन्होंने दो बातें कही थी। प्रधानमंत्री रहते हुए ये बात कही थी कि एक तो गांव में 15 पैसा ही पहुंच पाता है, 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो। दूसरी बात ये बोली थी कि सत्ता के दलाल जो है वो कांग्रेसी हो गए, यानी कि पार्टी में आ गए हैं। ठीक यही राय राहुल गांधी भी रखते हैं। उन्हें अभी सत्ता से टच नहीं हुआ, किसी सरकारी पद पर रहे नहीं, मंत्री रहे नहीं, और वास्तव में वो कांग्रेस में सुधार करना चाहते थे। आपको याद होगा कि यूथ में किस तरह से जो यूथ विंग है उसमें वो चुनाव के जरिए जो है सुधार करना शुरू किए थे, नया नेतृत्व उभारना शुरू किए थे। ये बात अलग है कि उनका ये प्रयोग सफल नहीं रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं छटपटाहट महसूस कर रहे हैं कि जो पीढ़ीगत बदलाव बीजेपी ने 5-6 साल पहले कर लिया, वो कांग्रेस जो है पीढ़ीगत बदलाव नहीं कर रही है, अभी भी वो बुजुर्गों के ही चक्कर में फंसी हुई है। यहीं पे राहुल गांधी का सोनिया गांधी से कहीं ना कहीं मतभेद है, एकदम साफ दिख रहा है। सोनिया गांधी चाहती है कि दोनों को साथ लेकर के चले, राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरे ऑपरेशन की जरूरत है पार्टी में। जो जिस तरह से सांप केचुल अपनी उतारता है ना, वैसे ही कांग्रेस पार्टी को अपनी केचुल उतारने की जरूरत है। उसके लिए पार्टी तैयार नहीं दिख रही है, लिहाजा सोनिया ने पार्टी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब देखते हैं कि वो इस हाथ को, यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है, उस हाथ को कैसे मजबूत करती है। 3 राज्यों की चुनौती सामने है, 370 पे पार्टी की दुविधा साफ दिख रही है। पी चिदम्बरम है, मणिशंकर अय्यर है, गुलाम नबी आज़ाद है, अलग स्टैंड लिए हुए है, जबकि पार्टी का जो स्टैंड है ऑफिशियल अब वो ये हो गया है कि नहीं हम 370 हटाने के विरोध में नहीं है। जिस तरह से मोदी सरकार ने मनमानी की, अपना अब जो बहुसंख्या है उनके पास, संख्या बल है, उसका जो उन्होंने दुरुपयोग किया है, उसके हम खिलाफ हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये कांग्रेस की दुविधा है और वो पार्टी को टूटने से बचाने के लिए सोनिया गांधी आगे आई। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।